अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। उम्मीद है आपके रोज़े अच्छे चल रहे होंगे। आज मैं ये इस रमज़ान वाली सीरीज़ का दूसरा वीडियो पेश कर रहा हूँ। तो बहुत गौर से देखिए, बहुत ही काम का है आपकी सेहत के लिए। दोस्तों, हम आज दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दो टॉपिक में पहला टॉपिक है कि क्या हमारे रोज़े हमें अच्छी सेहत दे सकते हैं, जो कि इसके जवाब की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्या हमारी इफ्तारी के खाने क्या हमको हार्ट अटैक दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस दोनों टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल से। तो सबसे मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी कमर का साइज नाप लीजिए। कमर का यानी कि पेट का साइज नाप लीजिए। अगर आपके पेट का साइज 90 सेंटीमीटर है या उससे कम है तो आप समझ लीजिए कि आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप आराम से खाइए पिए, लेकिन कुछ तो एहतियात करनी है। बहरहाल, अगर आपके कमर के साइज 90 सेंटीमीटर नहीं है तो भी डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है कि आपका कमर का साइज 90 सेंटीमीटर हो जाए। बस आपको कुछ हेल्थ के रूल्स फॉलो करने हैं दोस्तों। आपकी कमर का साइज बिल्कुल 90 सेंटीमीटर के नीचे आ जाएगा। आपको मैं इस बात में बता दूं कि जापान में रहने वाले लोगों की उम्र सबसे ज्यादा लंबी है इस पूरे वर्ल्ड में, और उनके ज्यादातर लोगों के कमर का साइज 90 सेंटीमीटर से कम है। इसी तरह दोस्तों, अमेरिका में रहने वाले लोगों की कमर का साइज 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है, ज्यादातर लोगों का। और दोस्तों, मैं बता दूं, सबसे ज्यादा बीमार देश इस वक्त अमेरिका है। तो दोस्तों, हमें ये दोनों चीजों से हमें कुछ सबक ले सीखना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि हमें अपनी सेहत को अच्छी कैसे करना है। बस आप इस रमजान भर सेहत के उसूलों को फॉलो करिए, इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि हमें रोजों को अच्छे से फॉलो करना है, और उनको फॉलो करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। दोस्तों, आपको सेहरी अच्छी से करना है, पेट भर के करना है। अगर आप सेहरी पेट भर के नहीं करेंगे तो आपका रोजा अच्छा नहीं जाएगा। आपको सेहरे में पेट भर के खाना है, आपको इफ्तारी में पेट भर के खाना है। सिर्फ दो ही टाइम आपको पेट भर के खाना है, उसके बाद कुछ खाना ही नहीं है बीच में। ना सेहरी और इफ्तारी के बीच में तो खाना ही नहीं है, चूंकि रोजा आपका खराब हो जाएगा। इसी तरह आपको इफ्तारी और सेहरी के बीच में भी बार बार नहीं खाना है। आपको सिर्फ एक बार इफ्तारी कर लेना है, उसके बाद में सिर्फ पानी पी सकते हैं आप सेहरी तक। उसके बीच में और को आपको कुछ नहीं खाना है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, इस तरह करने से आपका जो ये रोजा है आपको बहुत अच्छी सेहत दे सकता है। आपको लाइफस्टाइल डिसीजेस को सब भगा सकता है। लाइफस्टाइल डिसीजेस यानी कि आपको डायबिटीज नहीं होगा, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, आपको कैंसर नहीं होगा, और आपको मोटापा नहीं आएगा, आपको जो है ना कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको इस महीने के तमाम रोजे रखना है दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, आप अपनी कमर का साइज नोट करके मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि आपकी कमर का साइज क्या है। और दूसरी बात यह है कि आपको अपना वजन नोट करना है। वरना वजन नोट करके, कमर नोट करके, आप अपनी उम्र नोट करके मुझे कमेंट में लिख दीजिए। इंशाल्लाह हम रमजान के बाद फिर से चेक करेंगे कि हमें इस वीडियो से कितनी यानी एजुकेशन हासिल हुई। तो दोस्तों, हमें हेल्थ के सारे रूल्स तो फॉलो करने ही हैं। हमें खाना खाने के टाइम पे हमें प्रोटीन लेना है, कार्ब्स लेने हैं, फैट्स लेने हैं, सब कुछ लेने हैं। लेकिन फैट्स को हमें ज़्यादा नहीं लेना है दोस्तों। हम जो खाने में सालन में फैट डालते हैं ना, ऑयल डालते हैं, वो उतना काफ़ी है हमारे लिए। हमें उसके लिए अलग से तली हुई चीज़ें खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हमको फ्रूट्स तो लेना ही लेना है सेहरी में दोस्तों, और साथ में रोटी ले लीजिए, चावल ले लीजिए, जो भी यानी आपको अच्छा लगता है वो ले लीजिए, लेकिन पेट भर के खाइए। आपको भूखे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना खा सकते हैं ज़्यादा मत पेट को फुल करिए, चूंकि आपका पेट का साइज सिर्फ 500 ml है। इतना छोटा सा पेट रहता है, उसमें आप ज़्यादा फुल कर ही नहीं सकते। और पानी बिला वजह ज़्यादा मत पीजिए। आप इफ्तारी और सेहरी के बीच में आप जितना चाहे पानी आप पी लो, लेकिन ये सोच के कि भाई हम अगर सेहरी में पानी नहीं पियेंगे तो दिन भर हमको प्यास लगेगी, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा होता ही नहीं है। आपको बाकी के टाइम में आपको पानी का वो खुराक पूरी करना है। तो इस तरह से मैंने बताया आपको कि आपको प्रोटीन लेना है, जैसे कि गोश्त हो गया, चिकन हो गया, जो भी है। रेड मीट मत लीजिए, चिकन लीजिए, फिश लीजिए, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। आपको ये अगर खाएंगे ना तो दिन भर आपके पेट में पड़ा रहेगा, आपको भूख लगेगी नहीं। आप सिंपल कार्ब्स मत लीजिए, जैसे कि मिठाई हो गया, मिठाई को तो हाथ भी मत लगाइए। ऑयल मत लीजिए, ज़्यादा ऑयल मत लीजिए। नमक को कम कर दिए। नमक अगर आप ज़्यादा खाएंगे ना तो आपको बार बार प्यास लगेगी। इसी तरह आपको जो है ना दूसरे हेल्थ के रूल्स फॉलो करना है, जैसे कि आपको
आधे घंटे की जो है ना वॉकिंग आपको करना ही करना है। आप सेहरी के बाद में वॉकिंग करिए 15 मिनट, इसी तरह फिर बाद में आप इफ्तारी के बाद में वॉकिंग करिए 15 मिनट। आपका वॉकिंग कंप्लीट हो गया, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, आपकी सेहत की एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। दोस्तों आपको दिन भर टेंशन नहीं लेना है, आपको किसी तरह का फिक्र नहीं करना है। रमज़ान में सिर्फ आपको रमज़ान में रोज़ा रखना है, नमाज़ पढ़ना है और कुरान शरीफ की तिलावत करना है, और अब जो करना है करिए, आप अपने काम को मत छोड़िए। लेकिन दोस्तों आपको धूप में ज़्यादा नहीं चलना है। अगर आप धूप में चलेंगे ज़्यादा तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो आपका रोज़ा ख़राब होने का चांस है दोस्तों। तो इसलिए आपको धूप में नहीं चलना है। आप चाय कॉफ़ी पीना बंद कर दीजिए रमज़ान में, आप इसकी आदत छोड़ ही दीजिए, चूँकि चाय कॉफ़ी से कोई बहुत बड़ी विटामिन तो है नहीं, उसमें मिनरल्स भी नहीं है। तो चाय कॉफ़ी को अगर आप पीते हैं तो रमज़ान में अच्छा मौका है, आप उसको छोड़ दीजिए रमज़ान में। अगर आप नहीं छोड़ पाते तो थोड़ी थोड़ी चाय कॉफ़ी सहरी इफ्तारी में ले सकते हैं, लेकिन छोड़ देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों। तो मैंने बताया दोस्तों आपको कि ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपको रमज़ान के रोज़े से ज़्यादा यानी इफादियत और कहीं हो ही नहीं सकती है। आप पूरे रोज़े रखिए, इंशाल्लाह आपके बीमारियां आपके पास आएंगी नहीं। बीमारियां आपको देख के भाग जाएंगी, बोलेंगे अरे इसके पास में जाके कुछ फ़ायदा नहीं है, चलो चलो कहीं और चलते हैं। तो दोस्तों ऐसा आप अपने आप को बनाइए। आपको डरना नहीं है बीमारियों से, बल्कि बीमारियां आपसे डरनी चाहिए दोस्तों, ऐसा कर दीजिए। तो मैंने ये बता दिया कि आपको जो है ना रोज़ा रखने से फ़ायदा ही फ़ायदा है। बस ये पहला टॉपिक आपका ख़त्म। दूसरा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं देखता हूँ आजकल लोग ला के खाते हैं इतने सारी तली हुई चीज़ें। आप बम्बई में, मैं रहता हूँ बम्बई में, आप चले जाइए किसी भी दुकान पे जहाँ पे इफ्तारी मिलती है, आपको सारी की सारी चीज़ें तली हुई मिलेंगी, सारे के सारे नॉनवेज आइटम्स ही मिलेंगे। वेज आइटम्स तो दूर की बात, भूल जाइए। आप वहाँ से तली हुई चीज़ें लाएंगे, खाएंगे, और ये आपको बीमारी का घर बनाने वाली है दोस्तों। WHO ने बैन किया है ट्रांस फैट्स को, आज से 4-5 साल पहले ही बैन कर दिया है ट्रांस फैट्स को, यानी जले हुए तेल को WHO ने बैन किया है। तो आप उस जले हुए तेल में बनी हुई चीज़ें लाके खा रहे हैं। आपको मालूम है कि आपको उससे क्या होता है, क्या मिलता है? आपको उससे डायबिटीज मिलता है, आपको उससे हार्ट अटैक मिलता है, आपको उससे कोलेस्ट्रॉल मिलता है, आपको उससे कैंसर मिलता है, आपको उससे मोटापा मिलता है। दोस्तों आपको और क्या चाहिए? आप ऐसा करेंगे कि आपको ये सब चाहिए? तो आज से दोस्तों तली हुई चीज़ें आपके लिए बैंड हैं। आज से कोई भी रोज़ेदार तली हुई चीज़ें नहीं खाएगा। अगर टेस्ट के लिए आपको खाना है तो एक आध पीस खा लीजिए, चलेगा, लेकिन भर भर के सारी तली हुई चीज़ें लाके खाना कोई समझदारी का काम नहीं है। ये बीमारियों का जड़ है। ये मैं आपको रिसर्च की हुई चीज़ें पढ़ के बता रहा हूँ दोस्तों। आप इसको, अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप ज़रूर इस पर रिसर्च कर लीजिए। WHO का पेज देख लीजिए, वहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांस फैट आर टू बी कम्प्लीटली अबैंडन्ड, यानी कि उसको ट्रांस फैट को हमें अपनी डाइट से निकालना ही है। चाहे वो कमर्शियल ट्रांस फैट्स हो जो कि बिस्किट में होती हैं और दूसरे इसी तरह के बहुत सारे खाने की चीज़ों में पैक करके भी आपको मिलती हैं ट्रांस फैट्स। लेकिन जो तेल बार बार गर्म किया जाता है उसमें भी ट्रांस फैट्स होती हैं। फैट्स तो 3 तरह की होती है, 2 तरह की होती है, आपको सबको मालूम ही है। तो ये अच्छी फैट्स हैं, खराब फैट्स है। तो अच्छी फैट्स को हमको लेना ही लेना है, हम बंद नहीं कर सकते। फैट्स तो हमको चाहिए, हमारे जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें फैट्स हमको लगती हैं। तो दोस्तों ट्रांस फैट अगर आप बंद कर देंगे तो आपके पास बीमारियां आएंगी नहीं, आपसे डर के भागेंगी बीमारियां, बोलेंगी अरे ये तो ट्रांस फैट खाता ही नहीं है, इसके पास जाके फायदा क्या, चलो भागो भागो इधर से। तो ट्रांस फैट हमारी बीमारियों की सारी जड़ हैं। इससे आप बच के आप डायबिटीज से बच सकते हैं, हार्ट अटैक से बच सकते हैं, शुगर से बच सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बच सकते हैं। आपको ये सब टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आप जो टेस्ट कराते हो ब्लड टेस्ट, कि भाई ये पैकेज कर दो, वो पैकेज कर दो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। खाली आप अपनी पेट का साइज नापो, 90 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, और उसके अलावा आपका वजन नाप लो कि वजन भी जो है ना BMI आपका आपकी एज के हिसाब से बिल्कुल सही होना चाहिए, आपके हाइट के हिसाब से सही होना चाहिए। बस आप इस चीज़ों को ये कर लीजिए, और मैंने जो बताया उन तरीकों को अपनाइए। अच्छा खाना खाइए, सहरी में खाइए, इफ्तारी में खाइए, सिर्फ 2 ही बार खाइए। आप इफ्तारी में जितना खाना खाना है सब कंप्लीट कर लीजिए। मगरिब के पहले आप थोड़ी सी इफ्तारी ले लीजिए और मगरिब पढ़ के आके पूरा खाना कंप्लीट कर दीजिए।
आप वापस उसको इशा के बाद तक या फिर तरावी के बाद तक के लिए मत रखिए, क्योंकि आप अगर तरावी के बाद में खाओगे आके वापस खाना तो आपका इंसुलिन वापस इंक्रीज होएगा, क्योंकि आपको इंसुलिन का काम है कि आपने जो खाना खाया है उसको ले जाके आपके सेल्स में डालना और आपको उसको एनर्जी में तब्दील करना। तो अगर आप बहुत ज़्यादा खा लोगे तो भी आपका वो वेस्ट है, वो आपको वो जो इंसुलिन है ना वो आपको वो एनर्जी में तब्दील कर ही नहीं पाएगी, और वो क्या करेगी फिर आपको उस चीज़ को ले जाके जो है ना स्टोर कर देगी, या तो आपके पेट पे स्टोर रहेगा, या तो फिर आपके लीवर पे स्टोर रहेगा, या तो फिर आपके खून के नलियों में जाएगा जिससे आपको हार्ट अटैक होगा। तो फिर ऐसा काम करते ही क्यों हो? आपको इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ अपने सेहत के उसूलों को पाबंदी करिए, आपको कोई बीमारी नहीं होगी इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है। आपको अगर इसके अलावा और कुछ डाउट है जो मुझसे छूट गया होगा इस वीडियो पे, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा। आप मुझे अपने कमर का साइज और अपना वजन और आपकी एज इसी वीडियो के कमेंट्स में शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं इस सीरीज को लेके। रमज़ान में हमारी सेहत को अच्छे से अच्छे कैसे बनाना है, हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अच्छी सेहत दे, अच्छी हमारे तमाम रोज़े को कबूल फरमाए, आमीन। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और अपने फैमिली मेम्बर्स में, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। दोस्तों बहुत ही काम के वीडियो मैं बनाने वाला हूँ इंशाल्लाह, आप देखते जाइए। इंशाल्लाह एक से अच्छे एक वीडियो आएंगे और सारे के सारे वीडियोस आपके सेहत के लिए अच्छे होंगे। तो अभी का अभी आप अपना सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ताकीद कीजिए कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। शब बखैर, खुदा हाफिज़।